आज से ठीक 3 महीने पूर्व लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा की आम जनता में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर खुलकर एंटी इनकम्बेंसी देखी गई थी। हरियाणा के अनेकों किसान संगठन और किसान मतदाताओं के साथ साथ जाट समाज ने भी बीजेपी का बहिष्कार करते हुए मतदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हुई। ऐसे में इतना तो तय है कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर जितने वोट बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिले थे, उतने ही वोट विधानसभा चुनाव में भी मिलने लगभग तय है। यानी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के साथ साथ हरियाणा में भी बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर ही मतदान होना है। ऐसे में जितनी एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार के खिलाफ हरियाणा की जनता जनार्दन में दिखाई दी, उतनी ही विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिखाई देगी, जिसका मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करने वाले सभी मतदाता एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को ही मतदान करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को वोट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी का क्योर वोटर है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव दौरान मोदी सरकार के लिए वोट करने वाला मतदाता एक बार फिर से बीजेपी को ही चुनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में वोट करने वाला मतदाता अब इंडिया गठबंधन के लिए नहीं बल्कि पर्टिकुलर अलग अलग क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के लिए मतदान करेगा, जिसका मतलब साफ है कि कांग्रेस का वोट शेयर सभी 90 विधानसभा सीटों पर घटेगा। जजपा, इनेलो, बसपा, आम आदमी पार्टी को वोट करने वाले मतदाताओं की हरियाणा में भरमार है। ऐसे में हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर इन पार्टियों ने 2-2 हजार वोट भी हासिल कर लिए, तो हरियाणा की 13 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव दौरान हुई कांटे की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत दिखाई पड़ेगी। यानी कांटे की टक्कर वाली सभी 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा मजबूत होगा, क्योंकि उन सभी सीटों पर जेजेपी, इनेलो, बसपा, आम आदमी पार्टी आदि को वोट मिलने से कांग्रेस का पलड़ा काफी हल्का पड़ जाएगा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस को मिले वोट शेयर के आधार पर विधानसभा चुनाव 2024 में किसको कितनी सीटें मिल रही है, इसके बारे में विस्तार से समझें तो हरियाणा के अंबाला जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी 1 सीट जीत रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है, 2 सीटों पर कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर वाली सीटों पर जजपा, एनएलडी, बसपा, आम आदमी पार्टी, एएसपी द्वारा कांग्रेस से अलग चुनावी मैदान में उतरना कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित होगा, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर यहां पर गिरेगा। बीजेपी पहले ही लोकसभा चुनाव में अकेले ही थी और इस चुनाव में भी अकेले ही है। ऐसे में उनके वोट शेयर पर खासा फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी कांग्रेस को मिले वोट शेयर के हिसाब से 2 सीटों पर बीजेपी जीत रही है, 2 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है, 1 सीट पर कांटे की टक्कर है। पेहोवा सीट पर मात्र 879 वोटों का फर्क है। इस सीट पर जजपा, आईएनएलडी, बसपा, आम आदमी पार्टी और अन्य द्वारा कांग्रेस से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं घाटे का सौदा साबित होगा। उनका वोट शेयर है वो अच्छा खासा गिरेगा, जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। यमुनानगर जिले की भी टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से यमुनानगर जिले की 2 सीटों पर बीजेपी जीत रही है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। लेकिन इन सीटों पर जजपा, आईएनएलडी, बसपा, आम आदमी पार्टी, एएसपी का चुनावी मैदान में उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में हार जीत का जो अंतर है वो काफी बड़ा है, वो यहां पर मौजूद है। इसके अलावा रोहतक जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से चारों की चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन रोहतक सीट पर कांटे की टक्कर है। यहां पर जजपा, आईएनएलडी द्वारा कोई न कहीं कांग्रेस से अलग चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया जाता है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के वोट शेयर में गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कैथल जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में
कैथल जिले द्वारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को दिए वोट शेयर के हिसाब से 2 सीटें बीजेपी को जा रही है और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी विराजमान हो रही है। गोला कोलायत कांग्रेस के खाते में, कैथल और पुंडरी है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। इन सीटों पर भी जेजेपी द्वारा या फिर अन्य द्वारा चुनाव लड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वोट का अंतर काफी बड़ा है। इसके अलावा पानीपत जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को दिए वोट शेयर के हिसाब से पानीपत की चारों सीटें है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस का पानीपत जिले की किसी भी सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इन चारों सीटों पर भी बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच में हार जीत का अंतर है वो काफी ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से अन्य के चुनाव लड़ने से यहां पर कोई वोट शेयर पर फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा झज्जर जिले की भी टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को दिए गए वोट शेयर के हिसाब से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। चारों की चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है और इन चारों सीटों पर जजपा, आईएनएलडी, आम आदमी, इनेलो इनके द्वारा चुनाव लड़ने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बीजेपी कांग्रेस में वोट का अंतर काफी ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मेवात जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से यहां पर तीनों की तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मेवात जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा, प्लस यहां पर अन्य द्वारा चुनाव लड़ने का यानी जजपा, एनएलडी द्वारा चुनाव लड़ने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में जो जीत का अंतर है वो यहां पर काफी बड़ा है वो दिखाई पड़ रहा है मेवात जिले में। इसके अलावा पलवल जिले की भी 3 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। होडल सीट पर कांटे की टक्कर है। होडल सीट पर मात्र 566 वोटों का फर्क है। यहां पर अन्य अगर कोई चुनाव लड़ता है, जेजेपी, आईएनएलडी, बसपा, आम आदमी पार्टी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के वोट शेयर में गिरावट आएगी, जिसका सीधा फायदा होडल सीट पर भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले की भी टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है। तीनों ही सीटों पर कांग्रेस का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो चुका है। एक कोसली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी उम्मीदवार के बीच में जो टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन जजपा, आईएनएलडी अन्य के यहां पर चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस के वोट शेयर में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की भी टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में हुए वोट प्रतिशत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस पार्टी फतेहाबाद की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर जजपा हुए, इनेलो हुए, बसपा हुई या फिर आम आदमी पार्टी हुई, इनके चुनावी मैदान में उतरने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच में वोट का जो अंतर है वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा सिरसा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट प्रतिशत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का सिरसा जिले से पूरी तरह सुपड़ा साफ हो चुका है। पांचों की पांचों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है और पांचों की पांचों सीटों पर अन्य के चुनावी मैदान में उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर उम्मीदवारों के बीच में हार जीत का अंतर काफी ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा गुड़गांव जिले की भी टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट परसेंटेज के हिसाब से चारों सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर रही है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, खाता भी नहीं खुलेगा और इन चारों की चारों विधानसभा सीटों पर बसपा, जेजेपी, आईएनएलडी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट में हार जीत का अंतर है वो काफी ज्यादा बड़ा यहां पर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा भिवानी जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में मिले वोट परसेंटेज के हिसाब से 3 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर रही है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत रही है। भवानी खेड़ा सीट पर कांटे की टक्कर है, मात्र 282 वोटों का अंतर है, लेकिन जजपा, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से ये 282 वोटों का अंतर है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले की टोटल
टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी कांग्रेस को मिले वोट परसेंटेज के हिसाब से चारों की चारों सीटों पर बीजेपी कब्जा कर रही है। कांग्रेस पार्टी का इन चारों सीटों पर खाता भी नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। नांगल चौधरी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है, 2592 वोटों का फर्क है, लेकिन यहां पर जजपा और अन्य का अच्छा खासा दबदबा भी नजर आ रहा है। इसके अलावा जींद जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी 2 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। जींद जिले की इन 5 विधानसभा सीटों पर भी जजपा, आईएनएलडी, बसपा, आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवारों के बीच में, कांग्रेस बीजेपी के बीच में हार जीत का अंतर है वो काफी ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। चरखी दादरी जिले की किसी भी सीट पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा और अन्य के चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर कांग्रेस या फिर बीजेपी के वोट शेयर में भी किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट में हार जीत का अंतर यहां पर काफी ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा करनाल जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से करनाल की 5 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर रही है, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। असंध सीट पर है वो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, 1654 वोटों का अंतर यहां पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अन्य के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से ये जो अंतर है वो बड़ा दिखाई दे सकता है। इसके अलावा पंचकुला जिले की भी 2 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से पंचकुला की दोनों सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का पंचकुला जिले की किसी भी सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा और दोनों ही सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों में डायरेक्ट फाइट होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों में यहां पर जो हार जीत का अंतर है वो काफी ज्यादा बड़ा है वो दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सोनीपत जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी कांग्रेस को मिले वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी 3 सीटें जीत रही है और कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटें जीत रही है, तो वहीं 3 सीटों पर कांटे की टक्कर है। गोहाना सीट पर 1392 सीटों का फर्क है, राय सीट पर 2081 का और गन्नौर सीट पर 1708 वोटों का फर्क है। यहां पर अन्य के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से मात्र कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से फरीदाबाद की 5 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर रही है और मात्र एक परथला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और इन 5-6 सीटों पर भी अन्य के चुनावी मैदान में उतरने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट है और जो हार जीत का अंतर है इन उम्मीदवारों में वो भी काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हिसार जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से हिसार जिले की 3 सीटों पर बीजेपी जीत रही है और 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। एक कांटे की टक्कर है, नलवा सीट पर कांटे की टक्कर है और वो भी मात्र 2439 वोटों का फर्क है, यानी कि 3 सीटें बीजेपी जीत रही है, 4 सीटें कांग्रेस जीत रही है, लेकिन नलवा सीट पर जेजेपी, आईएनएलडी या फिर आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में जो कह सकते हैं कि फर्क आना निश्चित है, गिरावट आनी निश्चित है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ इस ताजा सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मिले वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी 46 सीटें जीत रही है और 44 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है, लेकिन 90 सीटों में से 13 सीटें कांटे की टक्कर वाली है। इन कांटे की टक्कर वाली सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन कांग्रेस का जिन 6 सीटों पर पलड़ा भारी है उनमें से 4 सीटें ऐसी है जहां पर वोटों का अंतर 150 से लेकर के 2000 के बीच का है और इन 4 सीटों पर यदि जजपा, आईएनएलडी, बसपा,
आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, वो 500-500 वोट भी हासिल करते हैं तो कांग्रेस के हाथों से उन चारों विधानसभा सीटों पर जो नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि कांग्रेस के हाथों से वो चारों सीटें खिसकेगी और इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। यानी कि कांग्रेस के हिस्से में कांटे की टक्कर वाली जो 6 सीटें आ रही हैं, उनमें से भी 4 सीटें बीजेपी की तरफ और जा सकती है, जिसके बाद बीजेपी का आंकड़ा है वो 50 के पार पहुंच सकता है और कांग्रेस है वो लगभग 40 पर अटक सकती है। यहां पर अन्य का जो आंकड़ा है वो नहीं दिखाया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर मिला है कांग्रेस और बीजेपी को, उसके आधार पर यह सर्वे है वो दिखाया गया है। तो उसके आधार पर देखा जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 46 का आंकड़ा भी हासिल कर रही है। और यदि 4 सीटों पर अन्य का दबदबा ठीक ठाक रह गया, 500-500 वोट भी इनको मिल गए, तो निश्चित तौर पर जो इन 4 सीटों पर भी बीजेपी कमल खिला सकती है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है वो 50 पहुंच सकता है। जो बहुमत से 4-5 सीटें वो फालतू ही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सरकार बनाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है।